नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहुंची, साधा बीजेपी पर निशाना। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज 21 शहरों में कांग्रेस की बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाना, ऐसा प्रतीत होता है कि बस थाली सजाई गई है। लखनऊ के लोग ठग्गू के लड्डू को जानते हैं और बीजेपी का भी यही लाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये झुंझुना है बीजेपी का और उन्होंने महिलाओं की इंटेलिजेंस को बहुत कम तौला है। अगर ये महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं तो ये तत्काल लागू करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बिल की असलियत है कि महिला आरक्षण का इंतजार बढ़ा रहेगा और गृह मंत्री कह रहे हैं कि 2029 तक लागू होगा और बाकी सांसद के अनुसार 2039 तक लागू होगा। अदानी का महाघोटाला छुपाने के लिए पहले इंडिया का नाम बदलने की राजनीति हुई और जब उससे काम नहीं हुआ तो महिला बिल ले आए, जिसके लिए उन्होंने अनिश्चितकालीन का इंतजार है। इस बिल में अनुसूचित जनजाति जनगणना की जरूरत है। राजीव गांधी जब महिला आरक्षण बिल ला रहे थे तो 7 लोगों ने इसका विरोध किया, जिसमें बीजेपी के सांसद थे, लेकिन हमने समर्थन किया इस बिल का बिना किसी कंडीशन के। इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे 90 IAS अधिकारियों में सिर्फ 3 अनुसूचित जनजाति के हैं और इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है, क्योंकि अनुमान के अनुसार 51% से ज्यादा आबादी है। बीजेपी की महिला सांसद जब हाथरस कांड होता है तो ये चुप रहती है, ये चिन्मयान के मामले में चुप रहती है, ये मणिपुर मामले पर चुप रहती है। इनकी चुप्पी अंकिता भंडारी के मामले में भी नहीं टूटती है। लखनऊ से सऊद अली की रिपोर्ट। एक करके बात करेंगे। पहले इस पर सुओ मोटो सवाल का जवाब, पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं पहले सुओ मोटो पर जवाब दूंगी, उसके बाद आप लोगों के सवाल का। जी बताइए। 9 मार्च 2010 राज्यसभा से, एक बार इनको पूछे तो आपके पास राज्यसभा से जब ये बिल पास हुआ था 9 मार्च 2010, उसके बाद आप लोगों ने लोकसभा में क्यों नहीं पेश किया? क्योंकि आपके तो सहयोगी सपा और आरजेडी इसका विरोध कर रहे थे। 9 मार्च 2010 का दिन ऐतिहासिक था। राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसकी सदस्यता अनवरत चलती रहती है। तो राज्यसभा के पारित बिल को ही अगर सरकार लोकसभा में ले आती तो कोई दिक्कत नहीं थी। बिना कंडीशन के, बिना परिसीमन और जनगणना की कंडीशन लगाए वो बिल पारित हो सकता था। हाँ, हम मानते हैं हम नहीं करा पाए उसको पारित, क्योंकि समन्वय नहीं बन पा रहा था। तब समन्वय नहीं बन पा रहा था। हमारे कुछ घटक दल इस पर समन्वय नहीं बनाने दे रहे थे। 89 में भी तो हम लाए थे महिला सशक्तिकरण के लिए, नहीं पास हो पाया क्योंकि भाजपा ने मिलकर हरा दिया था पंचायती राज में। और आज पंचायती राज के उस सशक्तिकरण का नतीजा है कि इस देश में 15 लाख निर्वाचित महिलाएं हैं। मैं मानती हूं हम नहीं पास करा पाए। आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है, आपके जैसा मेजॉरिटी इस देश में कम सरकारों को मिली और आपने उस ब्रूट मेजॉरिटी पर इतने प्रचंड बहुमत का आपने ये अवमानना। आप ये चाहते तो 2015 में ला सकते थे और 19 के चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलता। 2016 में सोनिया जी ने पत्र लिखा, 2017 में लिखा, 2018 में लिखा। राहुल जी ने बोला हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। सरकार इस पर क्यों बैठी रही, ये सवाल सबको पूछना चाहिए। 2010 में हम नहीं पारित कर पाए, हाँ ये हमारी विफलता है, हमारे घटक दल नहीं तैयार हुए। लेकिन आपकी तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, आपको तो किसी की ओर देखना ही नहीं था। आपने 2014 को 2023 सितंबर क्यों बना दिया, सवाल इस बात का भी है। महिला विधेयक पास होने के बाद ये क्या भाड़े के भीड़ ले आइए, नारे लगवाइए यहाँ पर मेरे नाम का जिंदाबाद, तो ये क्या होगा? ये प्रेस वार्ता है, प्रेस वार्ता में आप मुझसे सवाल पूछने आए हैं। देश की आधी आबादी को आपने बोला हम महिला आरक्षण देंगे, कब देंगे इसका जवाब नहीं है। परिसीमन पे क्यों निर्धारित किया, जवाब नहीं है। जनगणना पर क्यों आधारित किया, जवाब नहीं है। ओबीसी की महिलाओं को क्यों नहीं दिया, जवाब नहीं है। तो ये क्या है? एक एक करके होगा। और अगर सरकार के गृह मंत्री को सुनिए तो 2029 तक होगा। अगर सरकार के बाकी मंत्रियों और उनके सांसदों की बात जो संसद में कही है सुनी जाए तो ये 2039 से पहले, 2039 से पहले लागू होने वाला नहीं है।
और मैं ये अपने आप से नहीं बोल रही हूं, इनके सांसदों ने आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) का हवाला दिया है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी दोनों जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं और ये जनता देख रही है। यहां पर इतने बड़े कमरे में मुझे लगता है एक अकेली महिला पत्रकार मुझे दिख रही है। मंच पे हम 3 महिलाएं हैं, लेकिन इस देश की आधी आबादी महिला है और वो देख रही है कि उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए आपके पास खोखले वादों से ज्यादा दूसरा कुछ नहीं है। ओबीसी की महिलाएं देख रही हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए आपके मन में जरा सी संवेदनशीलता, जरा सा सशक्तिकरण का माध्यम नहीं है। राहुल गांधी जी ने एक आंकड़ा दिया पार्लियामेंट में, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए आईएएस ऑफिसर्स 90 हैं, 90 सेक्रेटरीज इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें से मात्र 3 पिछड़े वर्ग से आते हैं। लोगों की सुनिए तो पिछड़े वर्ग की आबादी शायद 51% से ज्यादा है। और जैसा कि उनका कहना है, अगर पैर में चोट लगी है, हड्डी टूटी है कि नहीं टूटी है, उसका पता आपको एक्सरे कराकर चलेगा। और जातिगत जनगणना वही एक्सरे है जो सरकार कराने से चूक रही है। मैं एक बात और कहूंगी, और यह बात यहां पर कहनी जरूरी है, हमने इस बिल को समर्थित किया, पूरा बिना शर्त के समर्थन दिया, और इसलिए दिया क्योंकि आधी आबादी की इस लड़ाई में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और मैं लोगों की जानकारी के लिए आपके माध्यम से बता दूं, आज कहने वाले कुछ भी कहें, आज कहने वाले बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाएं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें जे प्राइम भारत।